Hey guys, myself Neelam, मैं मैथमेटिक्स टीचर एंड आज हम बात करने वाले अबाउट द चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लास 10th का। इसमें अपने को चैप्टर का नाम सुन के समझ आ जाएगा चैप्टर में क्या होने वाला है, बिकॉज इसमें क्या बोला है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन हमने क्या पढ़ा, वो इक्वेशन जिसकी पावर 1 होगी, हाईएस्ट पावर 1 होगी, ओके, इन टू वेरिएबल्स, जिसमें दो वेरिएबल्स हो। वेरिएबल्स क्या होते थे, एक्स वाई जेड, कोई भी अल्फाबेट जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता हो। तो दो पेयर है लीनियर इक्वेशन के जिसमें दो वेरिएबल्स हो, दो वेरिएबल्स मतलब एक्स वाई, ओके। और हमारी इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन के लिए हम कोई भी एक एग्जांपल बैठा देते हैं, 5 6 7 8। एंड हमने क्या पढ़ा था, हमारे इक्वेशन में कांस्टेंट भी रहता है, तो ये कांस्टेंट कुछ भी बैठा देते हैं, 8 9, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अभी हम प्लस लगा देते हैं, इक्वल की तरफ कुछ नहीं होता, इट मीन 0 होता है, हो गया। तो ये हमारा क्या बन गया, दो पेयर बन गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखो हमारे हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है दोनों में, और कुछ भी नहीं है, 2 3 4 कुछ भी नहीं है, तो ये लीनियर इक्वेशन होगा। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जिसमें दो दो वेरिएबल्स हो, ओके। नेक्स्ट इसमें क्या है, ओके सो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इसमें। अब हम लोग का इसमें मेन पार्ट है कि अपने को इक्वेशन देख के खुद को फाइंड आउट करना होगा कि इसका सोल्यूशन कैसा निकलेगा। जैसे सबसे पहले हम लोग ये वाला इक्वेशन लेते हैं, x प्लस 3y माइनस 6 2x माइनस 3y माइनस 12, ओके। इसमें अपने को पहले तो नेम करना है, इन लोग को नाम देना है। अपने लोग पहले भी जितने भी इक्वेशंस किए थे चैप्टर 2 में, उसमें भी हम नेम करते थे, नेमिंग करते थे, इसमें भी हम सेम वही तरीका करेंगे। ये जो पहला पेयर है उसको हम A1 एंड A2 दे देते हैं, दूसरा पेयर को B1 और B2 दे देते हैं, एंड तीसरे पेयर को C1 और C2 दे देते हैं। अब अपना सबसे पहला रूल ये है कि अपने को चेक करना है कि क्या A1 A2 इक्वल है B1 B2 से। तो अपना इधर A1 A2 क्या है, 1/2, और B1 B2 क्या है, 3/-3। तो अगर हम इसको काटाकुटी करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/-1। तो A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2, बिकॉज दोनों के आंसर सेम नहीं आए। तो जब भी नॉट इक्वल होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग, ओके, उसको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग का मीनिंग क्या हो गया कि जब भी इस इक्वेशन को आगे हम सॉल्व करेंगे, मैं बताऊंगी कैसे सॉल्व करना है, जब भी हम आगे इसको सॉल्व करेंगे और ग्राफ में पुट करेंगे, दो इक्वेशन हमारे पास मतलब दो लाइन बनेगी, तो इंटरसेक्टिंग बनेगी। इंटरसेक्टिंग का मतलब हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा जिसमें एक सिंगल सोल्यूशन आएगा, क्योंकि और तो कुछ कहीं पे कुछ मिल नहीं रहा, मीट हो नहीं रहा है दोनों। तो जब दोनों मीट एक ही जगह पे हो रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे, एक सिंगल जगह पे मीट होने को अपन वर्डिंग में कैसे बोलेंगे, यूनिक सोल्यूशन। इसका कैसा सोल्यूशन निकलेगा, एक यूनिक सोल्यूशन निकलेगा। ये कहीं पे भी पूरे ग्राफ में नहीं है, इट मींस ये सिर्फ एक ही निकलेगी। इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर एक ही निकलेगा, ओके, यूनिक सोल्यूशन। इस पेयर को हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, जब ये इंटरसेक्टिंग रहेगा तो, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, A1 A2 B1 B2 C1 C2। अब हम चेक करेंगे क्या इक्वल है। A1 A2 क्या है, 2/4, B1 B2 क्या है, 3/6, C1 C2 क्या है, 9/18। ये दोनों माइनस माइनस है तो कट जाएंगे, ओके, हो गया। तो ये 1/2 1/2 1/2, इट मीन्स क्या हुआ, इसमें A1/A2 is equals to B1/B2 is equals to C1/C2। इट मीन्स इसमें तीनों इक्वल है। जब भी तीनों इक्वल होते हैं तो उसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट, ओके। कोइंसिडेंट लाइंस बनेंगी, इसमें बनेंगे इंटरसेक्टिंग, इसमें होंगे कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मीनिंग क्या हो गया, इसमें किस तरीके का ग्राफ बनेगा, ओवरलैप होगा। ओवरलैप होने की मतलब हो गया, अगर एक लाइन, पहले इक्वेशन की लाइन इस तरीके से बनेगी तो दूसरे पेयर ऑफ इक्वेशन की लाइन भी इसी के ऊपर बनेगी। वो कैसे बनेगी मैं आप लोग को आगे समझाऊंगी, बट इतना पहले बेस समझो। तो ये अपनी ओवरलैप हो गई। ओवरलैप होने की वजह से अपने को कितने सोल्यूशन मिले, जैसे इसमें तो एक सोल्यूशन मिला था यूनिक, क्योंकि दोनों एक जगह पे मीट हो रहे थे, बट इसमें तो दोनों एक साथ ही चल रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे सोल्यूशंस निकलेंगे, एकदम कितने भी अंदर हो सकते हैं पॉइंट्स। तो इसका क्या होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन। ये है यूनिक सोल्यूशन, ये है इनफाइनाइट सोल्यूशन। कोइंसिडेंट लाइंस को, इसको भी हम कंसिस्टेंट लाइंस बोल सकते हैं, इसको भी हम लोग कंसिस्टेंट लाइन बोल सकते हैं, ओके। अब आई नेक्स्ट बारी, नेक्स्ट क्या है हमारा, A1 A2 B1 B2 C1 C2। A1/A2 क्या है हमारा, 2/4, B1/B2 भी 2/4, C1/C2 1/1। तो इसमें हमारा ये दो तो सिमिलर है, बट ये सिमिलर नहीं है। तो इसमें क्या है, A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। जब नॉट इक्वल होंगे, ये जब थर्ड वाला C1/C2 नॉट इक्वल होगा तो उसमें हमारा क्या होगा, क्या बोलेंगे हम उसको, पैरेलल लाइंस,
ओके तो इसमें ग्राफ कैसा बनेगा, देख के खुद को समझ आ जाना चाहिए, इसमें ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, पैरेलल लाइन जो कभी आगे जाके मीट ही नहीं होंगे। जब वो दो लाइन एक दूसरे से मीट ही नहीं होंगे तो कोई सोल्यूशन ही नहीं बनेगा, तो इसको हम बोलेंगे नो सोल्यूशन। ओके इसको हम नो सॉल्यूशन बोलेंगे, और इसको इनकंसिस्टेंट भी बोला जाता है। ये दो हमारा इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट को हम कंसिस्टेंट भी बोलते हैं, कंसिस्टेंट लाइंस, बट इसको इनकंसिस्टेंट बोलते हैं क्योंकि इसके कोई सोल्यूशन ही नहीं निकलते। तो ओवरऑल इसका कंक्लूजन क्या हुआ कि अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, अगर पहला वाला ही नहीं होगा इक्वल, पहला वाला ही कट जा रहा है मतलब इंटरसेक्ट हो रहा है, तो दैट इज इंटरसेक्टिंग। अगर इंटरसेक्टिंग होगा तो वो यूनिक सोल्यूशन होगा। ओके अगर दूसरा वाला a1/a2 तीनों एक दूसरे से इक्वल है, तीनों इक्वल है मतलब तीनों सेम है, बोथ आर फ्रेंड्स, सॉरी तीनों फ्रेंड्स होंगे, तीनों फ्रेंड्स है मतलब तीनों साथ में जाएंगे मतलब ओवरलैप होंगे और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस निकलेंगे, उसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट। ओके एंड थर्ड वन क्या है, a1/a2 is equals to b1/b2 but not equals to c1/c2। थर्ड वाला इक्वल नहीं है, जब थर्ड वाला इक्वल नहीं होता तो वो पैरेलल लाइंस बनते हैं। पैरेलल लाइंस बनने का मतलब जब वो दो लाइन कहीं मीट ही नहीं होंगे तो क्या बनेंगे, नो सोल्यूशन। ये हमारे अब हमारे आगे क्वेश्चंस किस हिसाब से आएंगे कि आपको इक्वेशन दे देंगे, ये आपका इक्वेशन है, बिना ग्राफ ड्रॉ किए हमें ये बताओ कि इसमें किस तरीके का ग्राफ बनेगा, पैरेलल बनेगा, इनफाइनाइट बनेगा कि यूनिक बनेगा, इंटरसेक्टिंग बनेगा, कोइंसिडेंट बनेगा कि पैरेलल बनेगा, ये अपने को फाइंड आउट करना है। ओके सो एक एग्जांपल के साथ मैं समझाती हूँ कि अब इसको हम कैसे इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। तो ये जो पहला वाला था इसी को हम ले लेते हैं, हमारा पहला वाला क्या था ये। ओके इन सबको मैं रब कर रही हूँ, यही मेन हमारा बेस है। अगर यही नहीं हुआ क्लियर तो फिर बहुत ज्यादा आगे इशू होगा। ठीक है तो ये क्लियर हो गया। अब अपना सबसे पहले देखते हैं a1/a2, ये अपना क्या था, इंटरसेक्टिंग था, तो इसमें हम अब पहला इक्वेशन लेते हैं। पहला इक्वेशन क्या है हमारा, x + 3y - 6। अब x के जगह हमें इनके सोल्यूशंस निकालने, मतलब दो दो सोल्यूशंस निकालने, जो हमने पहले पढ़ा था याद है कि अगर इधर एक टेबल बनाएंगे हम, अभी हम सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन पे काम कर रहे हैं, सेकंड इक्वेशन पे नहीं। अभी अपन एक पेयर बनाए इधर x और y, इसके दो दो सोल्यूशन निकालेंगे। दो दो सोल्यूशन निकालने का मीनिंग हो गया कि x के जगह कोई भी एक नंबर पुट करेंगे, फॉर एग्जांपल 0। अगर हम x के जगह 0 पुट किए तो हमारा सोल्यूशन क्या निकलेगा, 3y = 6, y = 6/3 2। इट मीन्स x के जगह अगर हम 0 पुट करें तो हमारी y की वैल्यू निकलेगी 2। वैसे ही अपन दूसरा करते हैं, अब y के जगह कुछ पुट कर लेते हैं, जरूरी नहीं ना अपने को हर बार x के जगह ही पुट करना है। चलो जो इन दोनों के टेबल में जाता हो, जैसे 6 इन दोनों के टेबल में जाता है, तो अगर हम y की जगह 6 ले ले तो क्या बनेगा, x + 3 × 6 = 6, x = 6, 6 × 3 12, सॉरी 18, उधर जाएगा 18 माइनस में, x = 18 - 6 - 12, ये हो गया। तो x की जगह क्या बोले, अगर y की जगह हम 6 लेंगे तो हमारे x की वैल्यू क्या निकलेगी, -12। ठीक है ओके सेम उसी तरीके से हम दूसरा वाला इक्वेशन लेंगे, 2x - 3y - 12 = 0। इसको मैं डायरेक्ट लिख दे रही हूँ, एक को आपको सॉल्व करके दिखा दिया है। तो ये अपना x, ये अपना y। ओके x की जगह अपन ले लेंगे 0, x के जगह हम 0 लेंगे तो हमारा आंसर -4 आएगा, एंड x के जगह अगर हम 3 लिए तो आंसर हमारा -2 आएगा। ओके ये दो चीजें हमें मिल गई है, हमें मेन ये दो चीजें चाहिए एक ग्राफ को पुट करने के लिए। अब हम इधर ग्राफ बनाएंगे, मैं जस्ट एक वो बना रही हूँ एग्जाम्पल के थ्रू, आप लोग को पूरा प्रॉपर स्केल यूज करके बनाना है। ओके तो अगर हम इधर देखें, ये हमारा 0 पहला पुट करते हैं। ठीक है पहला हमारा क्या है, 0 2, 0 कहाँ आएगा, x, ये x है हमारा, ये y है, x का 0 तो यहीं पे ही है, y 1 2, तो पहला डॉट हमारा इधर आया है। ओके दूसरा क्या है, -12 और 6, -12 किधर आएगा, x में है ना -12, तो इधर आएगा 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे -12 आ रहा है, और y की जगह क्या आएगा 6, 1 y ये रहा हमारा 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे, और ये दोनों कनेक्ट होके इधर मिलेंगे, इस पॉइंट पे मिलेंगे। तो हम ये दो लाइन को मिला देते हैं, ये दो लाइन हमारी मिल चुकी है। अब आई इसकी बारी, x की जगह 0, x की जगह 0, y क्या है -4, -4 नीचे आएगा, -1 -2 -3 -4 इस जगह पे। ये पहला ये हो गया हमारा। दूसरा क्या है 3, -2, 3 किधर है, x के जगह पे 1 2 3 ये रहा हमारा, और -2 किधर है, y के जगह पे 1 2 यहाँ पे हो गया। ये दो हमारे डॉट्स मिल गए। ये पहला क्या था हमारा 0,2 और दूसरा था -12,6, और इधर इसमें 0, -4 और इधर था 3, -2। तो इन दोनों को भी हम कनेक्ट कर देंगे। ये देखो
एंड में आके हमारा इक्वेशन एक जगह पर मिल गया, इट मींस क्या, इंटरसेक्टिंग। हमें पहले ही पता था कि ये इंटरसेक्टिंग ही निकलेगा, बट जब हम ग्राफ बनाए तो हम और ज्यादा श्योर हो गए। तो आपको आ सकता है इसको, इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करो ग्राफिकली। ग्राफिकली सॉल्व करने का मीनिंग हो गया इतना, इस पार्ट को सॉल्व करना। तो पहले हम लोग फर्स्ट इक्वेशन लेंगे, उधर वैल्यू पुट करेंगे, तब सोल्यूशन निकालेंगे। फिर सेकंड इक्वेशन लेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, एंड देन उसको ग्राफ में पुट करके एंड कर देंगे। ओके, तो ये क्वेश्चंस हमारे एनसीईआरटी के हैं, और हमें उसमें क्या बोले हैं कि ऑन कंपेयरिंग दिस 3, इसको A1, B1 और C1 को कंपेयर करके हमें ये बताना है कि ये इंटरसेक्टिंग है कि पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। ओके, अपने को ये सारी चीजें बतानी है। तो अपन फर्स्ट वाला अभी फटाफट करेंगे, बिकॉज अभी जस्ट हमने समझा है। तो ये अपना क्या है, A1 A2 क्या है 5/, चेंज करते हैं, A1 A2 क्या है 5/7, B1 B2 -4/6 एंड C1 C2 8/9। ओके, तो पहला वाला क्या हमारा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है पहला वाला A1 A2 इज नॉट इक्वल टू B1 B2, सो तो ये हमारा क्या होगा, इंटरसेक्टिंग। ओके, नेक्स्ट क्या है, ये 9/18 इक्वल्स टू 3/6 इक्वल्स टू 12/24। इसमें कुछ भी कट रहा है, 1/2 1/2 1/2। जब तीनों A1 A2 इज इक्वल टू B1 B2 इज इक्वल टू C1 C2, जब तीनों इक्वल होगा तो वो हमारा क्या बोलेंगे हम उन्हें, कोइंसिडेंट। ओके, एंड थर्ड वन 6/2 इक्वल्स टू 3/1 इक्वल्स टू 10/9। इसको हम अगर काटाकुटी करेंगे तो क्या होगा, 3/1 3/1 बट 10/9। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1/C2। जब थर्ड वाला नहीं इक्वल होता तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल। ओके, और अगर हमें नहीं पूछा है फिर भी हम एज अ रिवीजन के तौर पे हम क्या करेंगे, इंटरसेक्टिंग में हमारा कैसा सोल्यूशन निकलेगा, यूनिक सोल्यूशन। कोइंसिडेंट में कैसा सोल्यूशन निकलेगा, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। एंड पैरेलल में कैसा निकलेगा, नो सोल्यूशन। इसको हम लोग कोइंसिडेंट कंसिस्टेंट भी बोलते हैं, इसको भी हम कंसिस्टेंट बोलते हैं, बट पैरेलल इनकंसिस्टेंट होता है क्योंकि उसमें कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है। एंड इसको, और इसमें क्या है, कुछ है नहीं, हो गया, दैट्स इट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, इसमें कुछ ऐसा बोला है क्या, आगे जाके आपको ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिनको सॉल्व करना होगा, जिनका इक्वेशंस फॉर्म करने होंगे, अपन वो भी करेंगे। एंड आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, एलिमिनेशन क्या होता है, इन सबको सॉल्व कैसे करते हैं अपन वो पहले क्लियर कर लेंगे। ओके, तो ये चीज, ये मेन बेस है हमारा इंटरसेक्टिंग कोइंसिडेंट एंड पैरेलल। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड हाँ, अगर आपको लग रहा है कि ये सिर्फ हम एनसीईआरटी करेंगे तो नहीं, हम अदर सब्जेक्ट, अदर रेफरेंस बुक भी फॉलो करने वाले हैं, बट पहले हमारा बेस होता है एनसीईआरटी, हम उसको क्लियर कर लेंगे। एंड आई एम 100% श्योर जब ये सीरीज एंड हो जाएगी, ये इस चैप्टर की पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की, तब एंड में जाके आई एम 100% श्योर कि आपका कोई भी डाउट्स नहीं रहेंगे। ओके,